हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री 2023 का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें। एंशियंट हिस्ट्री में आज का टॉपिक है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार देते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित जो मंदिर है वो आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ठीक है। तो याद रखिए, खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा जो निर्मित मंदिर है वो आज भी चंदेल स्थापत्य की जो है उत्कृष्टता का एक नमूना है। ये मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ है। 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी निर्माण कार्य हुए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव जो मंदिर है काफी महत्वपूर्ण है, सर्वोत्तम मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण अगर बात करें तो संभवतः विद्याधर ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। विद्याधर, याद रखिएगा। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माणों का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। यहां का मांतगेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। याद रखिएगा, मांतगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों की जो निर्माण शैली है वो नागर है। ठीक है, याद रखिएगा, नागर शैली है। देखिए, नागर, बेसर और द्रविड़ ये शैली है मंदिरों का, इसको ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। ठीक है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर जो है प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ, जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ जो मंदिर है वो काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के जो अन्य मंदिर है जैसे 64 योगिनी, ब्रह्मा, दुल्हादेव मंदिर, लक्ष्मण, विश्वनाथ मंदिर, जीजनाथ का मंदिर आदि। याद रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप शामिल हैं। ये विश्व के यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हैं। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यह प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, जो दशावतार मंदिर है देवगढ़ में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है और यह मंदिर गुप्त कालीन है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, दूसरा बाघ की गुफाएं हैं जिनकी तिथि गुप्त कालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है, लोगों के कार्य व्यवहार से संबंधित है। अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हुए हैं, जिनमें से अगर बात करें तो बिमल वासाही मंदिर का निर्माण बिमल शाह ने करवाया था। माउंट आबू के जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये संगमरमर के बना हुआ है, जिनमें से बिमल वासाही मंदिर का निर्माण बिमल शाह ने करवाया था। यह जैन मंदिर अपनी नक्काशी और सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, अगर बात करें पालिताना का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले के शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। यहां से कुल 7 गुफाएं यानी 7 जो है गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं। इन 7 गुफाओं में 5 जो गुफाएं हैं वो मंदिर के रूप में हैं, जिनमें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं और ज्यादातर शिव के।
साथ ही यहां 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यहां से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा जो है प्राप्त हुई है। त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा यहीं से हमें जो है प्राप्त हुई है, जो कि काफी चर्चित है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा कहां पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग में प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। यहां कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, यानी शैलकृत मतलब पत्थरों से बने गुफाएं हैं, पत्थरों को काट कर बनाया गया है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं। इनमें गुफा संख्या 1 से 12 बौद्धों के लिए, 13 से 29 जो गुफाएं हैं वो हिंदुओं और 30 से 34 जैनियों से संबंधित है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 1 से 12 तक के जो गुफाएं हैं, क्रम संख्या गुफा संख्या जो 1 से 12 है, ये बौद्धों से संबंधित है। 13 से लेकर 29 तक ये हिंदुओं से संबंधित है और गुफा संख्या 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित है, जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम। पश्चिमी भारत में अगर बात करें तो पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में है। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो नासिक, एलोरा और अजंता ये महाराष्ट्र में है, तीनों स्थल। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात है। उन्हें पांडव, याद रखिएगा, उन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, लेकिन ब्राह्मण धर्म के तुलना में जैन धर्म का भी अधिक प्रचार प्रसार था। इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। राष्ट्रकूट शासक, अगर बात करें तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की। जैनाचार्य जिनसेन, इन्होंने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों और सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता की गुफाएं, अगर बात करें तो अजंता की गुफाएं वकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। अजंता की गुफा संख्या 16 में, अजंता की जो गुफा संख्या 16 है, इस 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या जो 16 है, याद रखिएगा, ये जो है यहां मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है ये काफी प्रशंसनीय है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वर्गेस और फर्गुसन ने कहा है, करुणा और भाव और अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से जो है कहने की दृष्टि यह चित्रकला के इतिहास में अनतिक्रमणीय है। याद रखिएगा, गुफा संख्या 16 को वकाटक शासक हरिश्रेण के मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। गुफा संख्या 16 को वकाटक शासक हरिश्रेण ने मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को जो है दान में दे दिया। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों और पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध तथा बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों के वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। पुरी स्थित, कहां पर? पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का जो मंदिर है नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ये पुरी कहां पर है, कमेंट में बताइएगा। तो पुरी स्थित कोणार्क का विशाल जो सूर्य देव का जो मंदिर है ये किसने बनवाया? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। यह अपनी विशेष शैली के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये 7 जो घोड़े हैं अश्व हैं, ये रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को के द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो शामिल किया गया। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है।
लिंगराज जो मंदिर है कहां पर है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इस मंदिर की जो शैली है वो नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। ठीक है। देखिए, अगर बात करें तो जो नागर द्रविड़ ये जो शैली होता है, द्रविड़ यानी जो साउथ है या कह सकते हैं जिसमें गोपुरम होता है, और जो नागर शैली होता है इसमें जो होता है ऊपरी शिखर पर कलश जैसा आकृति होता है। तो मोटा मोटी 2-3 डिफरेंट याद रखिएगा। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो कमेंट कर सकते हैं आप। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है। अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा कराया गया। देखिए, अंकोर वाट मंदिर, जो अंकोर वाट मंदिर है, इसका निर्माण कंपुचिया यानी वर्तमान का जो नाम है कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर यानी वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। देखिए, बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पांड्यों के राजकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। इस काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर उनके प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो समान होते थे, लेकिन इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, भव्य और विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। यानी बड़े बड़े जो है एंट्री द्वार कह सकते हैं, बड़े बड़े द्वार बनाए जाते थे। चारों दिशाओं में 4 होते थे ज्यादातर। तो ये गोपुरम इनको कहा जाता था, प्रवेश द्वार होता था। मामल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल के काल में हुआ। मामल शैली का जो विकास है, समय है 640 से 674 ईस्वी के बीच, और इसका विकास नरसिंह वर्मन प्रथम जो है महामल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकास्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। पल्लव कला की राजसी शैली, पल्लव कला की राजसी जो शैली है याद रखिएगा, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था, कि 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। शोर मंदिर, उल्कानेश्वर, याद रखिए तटीय जो मंदिर है, शोर मंदिर, उल्कानेश्वर मंदिर तथा मुकुंद नयनार मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर एकास्म पत्थर से यानी एक पत्थर से निर्मित है। पल्लव कालीन मामल शैली में बने रथों या एकास्म मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। ठीक है। श्रीनिवासनलूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासन काल में गंगैकोंड चोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ। गंगैकोंड चोलपुरम में सोनगिरी दतिया से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित है। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित हैं। इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां जो मंदिर है, 57वां मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्र प्रभा से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जो है इस मंदिर को जाना जाता है। ठीक है। नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 शैलियां हैं। मुख्य शैली है नागर शैली, द्रविड़, बेसर। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। ठीक है। उत्तरी भारत में उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार द्रविड़ यानी दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के मध्य यानी तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है।
कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। बद्रीनाथ कपूर के द्वारा रचित बृहद प्रमाणिक हिंदी कोश यानी मूल संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा, इनके अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्प कला के दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ, याद रखिए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां, अपनी हड्डी दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र के द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। बताइए कौन सहयोगी थे? तो सही जवाब हो जाएगा चंदेल शासक, चंदेलों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित जो मंदिर है वो आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्ट का जो है बखान करता है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं-12वीं शताब्दी के बीच 950 से 1050 ईस्वी चंदेल का जो है मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी निर्माण हुए। और यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो काफी प्रसिद्ध है, सर्वोत्तम है। सेकंड प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? इसका सही जवाब हो जाएगा चंदेल राजाओं ने, यानी डी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? सही जवाब है चंदेल, सी ऑप्शन। 4 नंबर है, चंदेल राजाओं के या चंदेल राजाओं ने निर्माण किया। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया, बताइए, खजुराहो के मंदिरों को। खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित हैं? खजुराहो के जो मंदिर हैं संबंधित हैं। सही जवाब है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, अच्छा इसके बारे में अगर बात करें तो खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माणों का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से जो है संबंधित हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? बताइए, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा चंदेल राजाओं ने। किस वंश के राजाओं ने? तो चंदेल राजाओं ने, सी ऑप्शन। 7 नंबर है, खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? शिव को, बी ऑप्शन। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। 8 नंबर, कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है, सी ऑप्शन। दशावतार मंदिर देवगढ़ यानी ललितपुर में स्थित है और यह मंदिर गुप्तकालीन है। सभी मंदिर जो शेष ऑप्शन में मंदिर हैं खजुराहो में स्थित हैं और चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। प्रश्न संख्या 9, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है, कौन कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखिए, अगर बात करें तो यह कच्छ पगहात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। क्या यह कथन सही है?
तो ये जो कथन है सही है। चौथा देख लीजिए, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह जो है भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। यानी पहला और चौथा जो स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पंडावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छ पघात राजवंश के शासक देवपाल के द्वारा किया गया था, इसलिए पहला सत्य है। यह वृत्ताकार मंदिर है। भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है, इसलिए दूसरा असत्य है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को एक तरसु महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसलिए तीसरा कथन असत्य है। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्ष में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा, इसलिए चौथा कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 10 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। जैसे स्तूप, स्तूप का जो संबंध है कहां से है, तो सही जवाब है स्तूप का संबंध सांची से है। चित्रकारी, चित्रकारी बाघ गुफा, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति जो है मथुरा, और दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। यानी सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, बी। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। स्तूप सांची में, चित्रकारी बाघ गुफाओं में, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा से, और दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में है। आगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, बताइए। तो सही जवाब है मांडू का जो महल है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप शामिल हैं। प्रश्न संख्या 12, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मंदिर स्थापत्य के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, बताइए। सही जवाब है पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट। एक बार आप इसको जो है पढ़ लीजिए और एनालिसिस कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। तो चौथा जो स्टेटमेंट है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर जो है द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, ये कथन सही नहीं है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा जो है सही उत्तर है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में मतलब गुप्त काल में माना जाता है या गुप्त काल में हुआ था। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है पल्लव कालीन स्थापत्य है। यह मंदिर राजसी शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान है। यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक और स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में प्रारंभ हुआ। इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय में जो है पूर्ण हुआ। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ग्वालियर का तेली मंदिर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नकाकशियां और मूर्तियां नागर शैली में बनी हैं। इस वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का जो है मिश्रण देखने को मिलता है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? किस केंद्र में 100 से अधिक यानी 100 से भी अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? सही जवाब है कन्हेरी, यानी सी ऑप्शन। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहां कुल 109 गुफाएं उपलब्ध है, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ है, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास
अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। 15 नंबर, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? आबू का जैन मंदिर किससे बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा संगमरमर से, यानी डी ऑप्शन। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनसे बिमल वासाही मंदिर का निर्माण बिमल शाह ने करवाया था। बिमल वासाही मंदिर का निर्माण बिमल शाह ने करवाया था। 16 नंबर है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? सही जवाब है भावनगर, ऑप्शन ए। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। 17, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मातवालंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मातवालंबियों के उपयोग के लिए काट करके बनाई गई थी। किसके लिए? तो बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, शैव धर्म। ठीक है, किस धर्म के मातवालंबियों के उपयोग के लिए? तो शैव धर्म के। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध है गुफा मंदिरों का निर्माण है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। यहां से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां, यानी मुख्यतः शिव से, और यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यहां से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा जो है प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 18 है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। एलिफेंटा के जो प्राचीन स्मारक हैं किनसे जुड़े हुए हैं? बताइए। सही जवाब है बौद्ध और शैव से, यानी डी ऑप्शन। 19 नंबर है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। सही जवाब है राष्ट्रकूटों को, यानी डी ऑप्शन। 20 नंबर है, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? एलोरा और एलिफेंटा के जो स्थल हैं किस काल से संबंधित हैं? सही जवाब है राष्ट्रकूट, यानी सी ऑप्शन। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल राष्ट्रकूट काल से संबंधित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। यहां से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? सही जवाब है एलिफेंटा, सी ऑप्शन। 22 नंबर है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो सही जवाब है बाघ गुफाएं, ऑप्शन ए। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र जो है लोक जीवन से, लोगों के कह सकते हैं कि दैनिक जीवन से जो है रिलेटेड है। और अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है, जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है और बिहार के ये जहानाबाद जिले में है। नासिक गुफाएं सातवाहन काल की है। 23 नंबर है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहां हैं? प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहां हैं?
प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में हैं, यानी ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा और अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों से संबंधित हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात है, उन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। अजंता गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत और मनोहारी है। 24 नंबर है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा जो मंदिर है किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन सा प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा जो मंदिर है कौन सा प्रसिद्ध है? तो अजंता के, सी ऑप्शन। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता काफी प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए, खजुराहो शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए, नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। 25, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था? याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रकूटों ने, यानी सी ऑप्शन। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। 1983 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। 26, भारतीय शिला वास्तु के इतिहास में निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करें। पहला है, 3 कथन है। पहला है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मूलतः आजीवकों के लिए बनवाई गई थी। तीसरा, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। तो भारतीय शिला वास्तु के संदर्भ में जो कथन है, कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए। केवल तीसरा, पहला दूसरा गलत है। तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राजाभिषेक के 12वें वर्ष आजीवकों को प्रदान की थी। इन गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 बौद्धों के लिए, 13 से 29 हिंदुओं और 30 से 34 जैनों से संबंधित है। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित है। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं है। भारत का प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की मानी जाती है। 27 है, एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित है? किन किन धर्मों से संबंधित है एलोरा के गुहा मंदिर? सही जवाब है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से, यानी तीनों से यह संबंधित है, डी ऑप्शन। 28 नंबर है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत जो मंदिर हैं किनके हैं? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत जो मंदिर हैं बताइए किन किन के हैं? तो सही जवाब है हिंदू, बौद्ध और जैनों के, डी ऑप्शन। 29, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। कहां पर? बौद्ध, हिंदू और जैन से रिलेटेड जो पत्थरों से बने गुफाएं हैं, शैलकृत गुफाएं हैं, कहां विद्यमान है, कहां पर अवस्थित हैं? याद रखिएगा, एलोरा में। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? सही जवाब है कैलाश मंदिर, एलोरा। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम, ये राष्ट्रकूट शासक थे। 31 है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? सही जवाब है कैलाश मंदिर, एलोरा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 32, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था?
किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? सही जवाब है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासकों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? 33। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सेम प्रश्न सेम जवाब। जवाब आपको मालूम है? कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। आप लोग बड़ा सुस्त हैं, आप लोग एक्टिव है ही नहीं। एक्टिव रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए और हमें जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें, ठीक है? तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि आप कितने अपने काम के प्रति, अपने स्टडी के प्रति मतलब कि जो है एक्टिव हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए, यानी कि आप सुस्त साधारण की तरह न रहें, ठीक है? थोड़ा सा एक्टिव दिखाइए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही जवाब है राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से 34 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? सही जवाब है कृष्ण प्रथम, डी ऑप्शन। 35 है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक जो शासक वंश से संबंध रहा है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंधित रहा है? तो सही जवाब है राष्ट्रकूट। एलोरा के 36 है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। कौन? एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। राष्ट्रकूट राजा था, कौन था? तो सही जवाब है कृष्ण प्रथम। 37 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है काफी फास्ट बोलते हैं, मतलब कि बहुत तेजी दिखाते हैं। कि मैं ज्यादा तेज बोलता हूं, मतलब कि ज्यादा जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश करता हूं? अगर ऐसा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा स्लो करके काम करूंगा, ठीक है? स्लो जो है मतलब कि रिवाइज कराऊंगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा ये जो है करवाया गया था। 38, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को? सही जवाब है जैन धर्म। जैन धर्म को। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, लेकिन ब्राह्मण धर्म के तुलना में जैन धर्म का भी अधिक प्रचार प्रसार हो रहा था। इससे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की थी। उस समय शासकों और सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जो है जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। 39, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? सही जवाब है औरंगाबाद में, यानी सी ऑप्शन। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है। तो पर्वत शिलाओं को, पत्थरों को, यानी जो पहाड़ पर्वत है, इनको खोदकर, इनको तोड़कर भवन निर्माण के विकास, जो भवन निर्माण हुए, ये उस समय का चरम अवस्था है। और ये जो है ये चरम अवस्था है एलोरा के कैलाश मंदिर में दिखता है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 40 नंबर है, अजंता और एलोरा गुफाएं कहां पर स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां स्थित हैं? आपको मालूम है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। 41, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर जो है स्थित है?
इसका सही जवाब है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और कृपा करके हमें सपोर्ट करें, हमें अपना प्यार देते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।